अच्छा आजकल कई चीज़ें देखते हैं, बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिन पे आप थोड़ा पीछे चले जाते हैं। हाल ही फिलहाल में एक अमित शाह जी ने बयान दिया कि अगर आप लोग जितना अम्बेडकर अम्बेडकर रट रहे हैं, अगर इतना भगवान भगवान रट लेते तो आपको भगवान मिल जाता। पूरा विपक्ष एक तरफ हो गया कि अमित शाह जी का बयान जो है दलित विरोधी बयान था। इसमें क्या दलित विरोधी बयान के बारे में विपक्ष तो हमेशा कोई भी अच्छी बात करो उसका विरोध करता है। ये उनके हिसाब से कहा गया कि अम्बेडकर अम्बेडकर अगर आप इतना रट रहे हैं, अगर आप इतना भगवान रट लेते तो भगवान आपको मिल केवल जाता। अंबेडकर का नाम ले रहे हैं और अंबेडकर साहब की एक बात को नहीं मानते। कभी उन्होंने तारीफ नहीं किया विपक्ष ने कि डॉक्टर अंबेडकर की मिशन पूरा करने के लिए 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दे रही है आपकी सरकार मोदी जी की। 55 करोड़ लोगों का मुफ्त इलाज कर रही है बीजेपी की सरकार। दसियों करोड़ किसानों के खाते में 6-6 हज़ार रुपये साल में दे रही है। दसियों करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर चूल्हे मुफ्त में दे दिए। 4 करोड़ लोगों को आवास दे दिए मोदी जी की सरकार। 3 करोड़ बेघर लोगों को फिर से आवास देने जा रही है। मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत, विकसित परिवार, आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर व्यक्ति जब आपने बनाने का है। आत्मनिर्भर की बात कही, इस पर पूरी बात समझ इसमें लीजिए। शिक्षा पूरी और बात पहले रोजगार। मुझे सुन जी लीजिए, काटिए नहीं। जी जी। इसलिए हमारी सरकार पूरी तरीके से मजबूती से डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा कर रही है। हमारी सरकार का कहना है कि निश्चित तरीके से डॉक्टर अंबेडकर का केवल नाम ना लो, डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को मानो। डॉक्टर अंबेडकर को अगर वास्तव में लोग मानते हैं तो क्या डॉक्टर अंबेडकर नशा करते थे क्या? मैं बता दूं 90% लोग डॉक्टर अंबेडकर की बात करने वाले कोई ना कोई नशा करते हैं, चाहे बीड़ी पीते हो, चाहे मसाला खाते हो, चाहे गुटखा खाते हो, चाहे शराब पीते हो। आप भी अच्छी तरीके से जानते हो। लोगों से सवाल करिए जो डॉक्टर अंबेडकर जी की बात करते हैं, महात्मा बुद्ध जी की बात करते हैं, उन सब लोगों से कहते हैं कि हम लोग मानते हैं महात्मा बुद्ध जी को, हम लोग सच्चे दिल से ईश्वर को मानते हैं, हम सच्चे दिल से डॉक्टर अंबेडकर जी को मानते हैं, सच्चे दिल से राम मनोहर लोहिया जी के मिशन को, पंडित दीनदयाल जी के मिशन को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने जनहित की बातें की, जनहित के लिए काम किया। लेकिन वो शराब नहीं पीते थे, नशा नहीं करते थे, गलत काम नहीं करते थे। ये शराब और नशा करके जब दिमाग काम नहीं करता, झंझनाने लगता है, वो लोग केवल डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते हैं लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की एक बात नहीं मानते। नहीं, आपने डॉक्टर अंबेडकर जी की बात कही, आपने बोला कि हम भाई किसानों की निधि दे रहे हैं, ठीक, गैस चूल्हा दे रहे हैं, ठीक, फ्री में राशन सबको दे रहे हैं, लेकिन दो चीज़ें आप महत्वपूर्ण भूल गए। किसी भी देश की प्रगति के लिए शिक्षा और रोजगार बहुत ज़रूरी रहता है। शिक्षा में आपकी तरफ से शिक्षा का कोई स्टेटमेंट नहीं है, रोजगार के लिए आपकी तरफ से कोई सार्थक प्रयास नहीं उठाए गए। तो आपको लगता है कि ऐसे राशन दे देने से जीवन भर लोगों का व्यापन चलता रहेगा? आप चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। हम्म। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में इंटर तक लड़कों को शिक्षा फ्री और लड़कियों की शिक्षा ग्रेजुएशन तक, स्नातक तक फ्री कर रखी है। जो गरीबों के बच्चे हैं, जिनके घर में अगर वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, सरकारी स्कूल में नहीं, तो हमारी सरकार उनकी फीस बीएसए के यहाँ से लिख करके देती है और उनको जूनियर हाई स्कूल तक के उन बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की फीस हमारी सरकार भरने का काम करती है। शिक्षा को हम महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा समझते हैं और शिक्षा पे सबसे ज़्यादा बल देने का काम करते हैं। हमारी सरकार ही नकल के विरोध में काम करती है कि पूरी तरीके से लोग शिक्षित बने, केवल साक्षर न बने, शिक्षित बने। इसलिए शिक्षा पर सबसे ज़्यादा ध्यान। रोजगार पे फिर मैंने बताया कि रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार सबसे ज़्यादा कटिबद्ध है। हम लोगों को आवाज़ देते हैं, लेकिन अखिलेश जी की सरकार तो कब्रिस्तान बनाने का काम किया। 1 लाख से ज़्यादा कब्रिस्तान की बाउंड्री मुर्दों के लिए खींच दिया, हैंड पाइप वहाँ लगवा दिए। ये कौन सी नीति है भाई? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए, मगर अखिलेश जी ने, समाजवादी पार्टी की सरकार तो मुर्दों के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए बाउंड्री खींचती रही। आवास नहीं दिए, केवल 18,000 शहर में आवास बांस के, वो भी हमारी सरकार योगी जी की आई, तब उन सरकार को लेकिन बनाने उन्होंने का काम युवाओं किया। को लैपटॉप वितरण जरूर कर दिया। हमारी सरकार भी कर रही है। किस चीज़ का? हमारी सरकार आज भी लोगों को लैपटॉप भी दे रही है, टैबलेट भी दे रही है और मोबाइल भी देने का, स्मार्टफोन भी देने का काम कर रही है। आप जाएंगे, अभी मैं 6 तारीख को फिर खुद वितरण करने जा रहा हूँ।
तो आप जाने हमारी सरकार खुद इन सारी चीज़ों को देने का काम कर रही है।